हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। आप लोग की डिमांड पे ही हमने एक टेस्ट पेपर 11 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इंतजार किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3000 फॉर 2 years at 10% पर एनम। मान लेते हैं हम किसी बंदे को जो होता है 3000 रुपए देते हैं 2 साल के लिए, 10% इंटरेस्ट की कंडीशन है। तो आफ्टर 2 years के बाद जो है वो बंदा हमें कितना रुपया देगा और कितना रुपया इंटरेस्ट जनरेट होगा, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं पी क्या है अपना, तो पी जो है 3000 रुपया है एंड जो है टी जो कितना है 2 years है एंड रेट क्या है 10% पर एनम है। तो अमाउंट क्या बनता है जी, तो इसके लिए पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन जो है, तो पी कितना 3000 इंटू 1 प्लस आर 10 बाई 100 पावर 2 होता है 3000। इसमें काटपीट नहीं करेंगे, सिंपली जो कितना हो गया 110 बाई 100, 110 बाई 100, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 इंटू 11 इंटू 11 कितना हुआ मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया आपका जो है, तो 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 इंटू 3 करेंगे तो 363 और एक 0 बच गया, यहाँ पे एक 0 मानते हैं, यहाँ भी देते हैं 0। ठीक है, इतना रुपया 2 साल के बाद में। इंटरेस्ट कितना बनता है, तो a माइनस पी इज वाट 3630, एक 3000 कितना हो गया 630 हो गया ये रुपया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन जो है वह है कर है कि फाइंड अमाउंट ऑफ 10,000 आफ्टर 2 years, after 2 years compounded annually, the rate of interest being 10% per annum during the first year and 12% annum during the second year. Also find a compound interest। देखिए, कहने का मतलब जो है कि 10,000 रुपया हमने किसी बंदे को देते हैं 2 साल के लिए, लेकिन हमारा उससे चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, देखो भाई पहले साल के लिए आप पे जो इंटरेस्ट लगेगा 10% और दूसरे साल के लगेगा पे इंटरेस्ट 12%। तो बताइए कि अगर इतने सारे करने के बाद होता है वो बंदा जो है कितना रुपया देगा आफ्टर 2 years और कितना रुपया इंटरेस्ट जनरेट होगा। चलिए, तो यहाँ पे 2 नंबर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट में जो है आपका, सेकंड में यहाँ पे रुपया कितना है, तो P आपका हो गया आपका 10,000 हो गया, P 10,000, T कितना हो गया 2 years हो गया, 2 years हो गया एंड रेट क्या हो गया 10 पर R1 हो गया 10% पर एनम हो गया, R2 कितना हो गया ये 12% पर एनम हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अपन को A निकालना है, तो P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 हो गया। तो P कितना हो गया, तो 10,000 हो गया इंटू 1 प्लस R1 क्या हो गया 10 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 कितना 12 बाई 100 हो गया। देन क्या हो गया 10,000 इंटू जो था आपका इंटू 112 बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 110 इंटू 112 होता है, कितना हो गया 110 इंटू 112 होता है। तो हो गया आपका सेकेंड नंबर में जो होता है 12,320 हो गया, इतना रुपया मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट CI होता है A माइनस पी, ए कितना 12,300 होता है, 20 माइनस जो है 10,000 होता है, 2 1 2 3 जो है कितना हो गया इंटरेस्ट जो हो गया 2320 रुपया। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, मूव टू थर्ड क्वेश्चन। कर फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 फॉर 1 year at 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए यहाँ पे जो है
6,000 रुपया है, तो कह रहा है अगर 6,000 रुपया को 10% के लिए 1 साल के लिए दिया जाता है, और यहाँ पे जो कन्वर्जन पीरियड डिसाइड हो जाती है कि हाफ ईयरली है, मतलब प्रत्येक 6 महीने में जोता है जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा, और जो अमाउंट आएगा वो सेकेंड कन्वर्जन पीरियड के लिए एज ए अमाउंट रेट होगा। तो बताइए कि 1 ईयर में कितना रुपया मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले हम स्टार्ट करते, कौन से है 3 नंबर होता है। तो P इक्वल टू कितना हो गया, P इक्वल टू 6,000 हो गया, एंड जो है PR जो है 10% पर एनम हो गया, तो 10/2 5% पर एनम हो गया, एंड T होता है 1 ईयर, मतलब होता है ये कितना हो जाएगा, 1 ईयर में कितना 2 हाफ ईयर होगा, तो 2 हाफ ईयर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो A इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n होता है। P कितना है, P कितना है 6,000 है, 1 प्लस R कितना है 5/102 होता है। तो आपका हो गया 6,000 हो गया, 6,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1 0 से 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए, इसके बाद होता है 5 दूना 10 और 5 दूना 10 21 और 2 से 3, इसका मल्टीप्लाई 3 इंटू 21 इंटू 105 कितना होता है, तो आपका जो है 3 इंटू 21 इंटू 105, तो आपका बन जाता है, तो यहाँ पे जो होता है 6615। अब क्या निकाल देना है, इंटरेस्ट CI क्या होता है, A माइनस P। A कितना है 6615, देन 6,000 हमारा A है, P है, देन कितना हुआ 615 आ गया। ठीक है, इतना रुपया इंटरेस्ट बन गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 3 नंबर हो गया, और 4 नंबर पे कर रहा है कि a sum amounts to this in 2 years at 9% per annum compounded annually, what is sum। देखिए मान लेते हैं हम कुछ पैसे जो होता है किसी बंदे को जो होता है 2 साल के लिए 9% पर एनम के रेट से देते हैं, तो वो बंदा जो है 2 साल के बाद जो है हमें 23,762 रुपया देता है। तो बताइए हमने कितने रुपए दिए थे, एग्जाम्पल तो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं अपन का जो हमने उस बंदे को जो रुपया दिया था वो P रुपया दिया था। ठीक है, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना है 23,762 है, और टाइम जो कितना है 2 ईयर्स है, एंड रेट क्या है 9% पर एनम हो गया, 9% पर एनम हो गया। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे जो है हमें निकालना है P निकालना है। तो A का फॉर्मूला A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n होता है। A कितना हो गया 23,762, P कितना है, P को P ऐसे रखते हैं, तो 1 प्लस R 9/100 पावर 2 हो गया, तो 23,762, तो P इंटू होता है 109/100 इंटू 109/100, तो 23,762 इंटू 100 इंटू 100/109 इंटू 109 इक्वल टू P। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर को पाइए कितना होता है। तो आपका देखिए 23, अब आपको ये सब करना है 23,762 इंटू 100 डिवाइड 109 डिवाइड 109 जो होता है, तो आपका जो हो गया कितना 20,000 क्या, तो P का वैल्यू हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा। समझे। अब आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर में कह रहा है क्या, स्कूटर इज बॉट फॉर 32,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट 10% पर एनम,
व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। देखिए एक स्कूटर को जो होता है 32,000 में खरीदा जाता है, लेकिन एक स्कूटर को हम 32,000 में खरीद लिए, जब बेचने पे आया तो देख रहे हैं भाई उसके प्रत्येक साल जो होता है 10% की गिरावट आ जा रही है, उसकी वैल्यू में 10% गिरावट आ जा रही है। तो बताना है कि जैसे हम 2 साल बाद बेचेंगे तो अब उसकी प्राइस क्या रह पाएगी। ठीक है, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे जो होता है कितना में खरीदे, स्कूटर खरीदे हमने, खरीदे 32,000 में, इसको हम मान लेंगे P मान लेंगे। क्या मान लेंगे? P मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 32,000, ठीक है, और यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है 10% पर एनम, तो इसको रेट मान लेंगे। ठीक है, रेट 10% पर एनम के से हो रहा है। ठीक है, अब टाइम कितना, 2 years में पूछा है कितना हो पाएगा, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो A = P × 1 प्लस, अब यहाँ देखिए घट रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, 1 - R/100 पावर n हो गया। तो P क्या होगा, जो प्राइस है उसका हुआ होगा 32,000 हो गया। 1 - R क्या हो गया, 10/100, 100 पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितने साल के बाद पूछा, 2 साल के लिए, इसीलिए तो देखिए 32,000 इंटू जो था 100 में से 10 गया, 90/100 इंटू 90/100, एक 0 कट गया, ये 0 से कट गया, 2 0 से ये कैंसिल हो गया, तो आपका 320 इंटू 9 इंटू 9 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो 320 इंटू 9 इंटू 9 होता है। देखिए पहले तो वह 2 साल पहले उसकी दाम था, हमने खरीदे थे 32,000, लेकिन प्रत्येक साल होता है 10% गिरावट आने के चलते जो है अब उसकी प्राइस मात्र 25,920 रुपया ही हो पाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेपर ले लिया एंड देन क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे जो होता है मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बताना है कौन से सही है। ठीक है, कह कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 at 10% पर एनम फॉर 2 years। कह रहा है कि बताइए 5,000 रुपये को अगर हम 10% पर एनम के रेट से जोता है 2 साल के लिए देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए P लिखा हुआ है, तो P कितना है 5,000, छोटा कितना क्वेश्चन है लेकिन ये कहानी कितना बड़ा है। 5,000 हो गया, इसमें लेंदी कितना हो जाता है, 5,000 हो गया, रेट हो गया 10% पर एनम हो गया, एंड टाइम जो है 2 years हो गया। सबसे पहले A निकालेंगे, A किस लिए, क्योंकि हम जानते हैं CI = A - P होता है, तो A = P × 1 + R/100 पावर n हो गया। P क्या हो गया 5,000, 1 + R कितना हो गया 10/100/2 होता है, तो यहाँ 5,000, तो यहाँ कितना हो गया, तो 1 × 10/100, ठीक है। देन 5,000 इंटू 110/100 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, उसके बाद 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, अब 50 इंटू 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई करिए, तो आपका जो है यहाँ पे 50 इंटू 11 इंटू 11 मतलब आपका हो गया 60, कौन से क्वेश्चन है 6050, ठीक है 6050, अमाउंट इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है CI निकालना A - P हो गया 6050 माइनस 5,000 कितना हो गया आपका 1050 रुपया इंटरेस्ट बन जाएगा। 1050 कहाँ पे है देख लेता हूँ, तो 1050 आपका ऑप्शन बी में है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5%, इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4,000, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। देखिए कह रहा है कि एक शहर है और उस शहर की जो अभी जो वर्तमान में जो पॉपुलेशन है 4,000, मात्र 4,000, लेकिन उसकी पॉपुलेशन जो है प्रत्येक साल जो है 5% इंक्रीज कर रहा है, जितना है उसके 5% और बढ़ जा रहे हैं।
तो कह रहा बताइए कि 2 साल बाद जो है 2 साल के अंत तक जो होता है उस शहर की पॉपुलेशन कितनी रहेगी। तो यहाँ पे जो था क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे दिया है, तो उस शहर की पॉपुलेशन को हम क्या मान लेंगे, पी मान लेते हैं, ठीक है। उस शहर की पॉपुलेशन को हम पी मान लेते हैं। कितना पी है, पी जो है आपका 4000 है, 4000 है। एंड जो रेट से बढ़ रहा है उसको आर मान लें, 5% पर एनम। एंड टाइम कितने साल पूछा, 2 ईयर्स के लिए पूछा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो क्या फॉर्मूला होगा, तो P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n होता है। तो P कितना है 4000, 1 प्लस आर कितना है 5 बाई 100 पावर 2 होता है। 4000 इंटू 105 बाई 100, 105 बाई 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 खत्म हो गया। उसके 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 एकम 5, 2 से 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 21 इंटू 105, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि 2 साल के बाद उस शहर की पॉपुलेशन क्या रहेगी। 2 इंटू 21 इंटू 105 जो है, तो उस शहर की पॉपुलेशन जो था आफ्टर 2 ईयर्स इतना हो जाएगी। तो ये कहाँ पे है, तो आपका जो होता है ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 का सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके लिए पहले एक पेपर की व्यवस्था कर लेता हूँ, देन आपको आते हैं तो पेपर। तो यहाँ पे जो था कौन सा क्वेश्चन, 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर में कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 5000 अमाउंट्स टू 5832 इन 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। कह रहा है कि हम किस रेट में 5000 को दें ताकि 2 साल में जो है वह 5832 रुपया हो जाए। किस रेट में दिया जाए बताइए, वही रेट निकालना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें दिया है क्या है, P जो है अपना है 5000 है और A जो है अपना 5832 दिया है और यहाँ पे जो टाइम जो दिया है वह 2 ईयर्स के लिए दिया है। तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, आर पूछा है, रेट पूछा है, रेट पूछा है। तो यहाँ देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n होता है। तो A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू 5832 और P की वैल्यू कितना है 5000, 1 प्लस R कितना है नहीं मालूम है, बाई 100 पावर 2 होता है। तो यहाँ 5832 बाई 5000 इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 पावर 2। देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो था, यहाँ पे ऐसा करना है कि पावर में 2 आ जाए। तो पावर में 2 कैसे आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट लीजिए, 58 स्क्वायर रूट जो था 5832। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल होंगे, तब देखिए अगर इसको हम 2 से करते हैं कितना हो गया, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो गया और 4 1 बजे 10, तो 5 25 और 2 0, ठीक है 2500। और इसको 2 दूनी 4 4 18, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, ठीक है। उसके बाद होता है 2500 का स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट आपका 50, ये 50 का हो जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2916, देखिए 54। तो ये जो होता है 54 का स्क्वायर कितना होता है, इतना होता है, और ये 50 का स्क्वायर है। तो 1 प्लस R बाई 100 पावर। तो देखिए अगर यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसका पावर 2 है, तो इसको एज इट इज ऐसे लिख सकते 54 बाई 50 स्क्वायर बाई 1 प्लस R बाई
100 पावर में 2। देखिए दोनों के बेस से LHS RHS की इक्वल है और दोनों के बेस इक्वल है, सॉरी उस दोनों के पावर इक्वल है तो उसके बेस भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं तो आपका हो गया 54/50 इक्वल टू 1 प्लस R/100 हो गया। 54/50 माइनस 1 इक्वल टू R/100 होता है। तो 54 माइनस 50/50 इक्वल टू R/100 होता है। तो 4/50 इक्वल टू R/100। 50 से 2 बार में खत्म हो गया। देन R क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8% पर एनम आ गया। ठीक है, मतलब जो है यहाँ पे जो है अपना 8 का D हो जाएगा, 8 का D हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर, इफ द सिंपल इंटरेस्ट on a sum of money at 10% per annum for 3 years is 1,500, then the compound interest on the same sum at the same rate for the same period is what? देखिए इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं हमने जो है किसी बंदे को कुछ रुपया दिया, कितना रुपया दिया वो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो है हमने वो रेट डिसाइड किया था 10% पर एनम, 3 साल के लिए दे दिया। तो बंदा हमसे पूछता भैया बताओ आपने जो हमको पैसा दिया है वो कौन से इंटरेस्ट लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लोगे या सिंपल इंटरेस्ट। हमने बोला भाई सिंपल इंटरेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए 1500 रुपया आपका होगा। तो बताइए कि हमने उस बंदे को कितना रुपया दिया है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद कर रहा है क्वेश्चन कि अगर हम उसी पैसा को जोता है, जितना पैसा उस बंदे को दिया उसी पैसा को जोता है हम किसी और को देते हैं, वो भी सेम रेट पे मतलब 10% पे ही और सेम टाइम के लिए मतलब 3 साल के लिए देते हैं, तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट अब कितना मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे आप सभी देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और अपने डाउट को सॉल्व कीजिएगा। मान लेते हैं जो है हमने जो है किसी बंदे को कितना रुपया दिया था, P रुपीज दिया था, इतना रुपया दिया था, इसको एज इट रहने देते हैं। और ये रेट जो था वह 10% पर एनम था एंड टाइम जो था वह 3 ईयर्स था। और यहाँ पे SI जो था सिंपल इंटरेस्ट जो था 3 साल के बाद वो 1500 रुपया हमको दे देता है। तो कितना रुपया दिए थे, तो आप जानते हो SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। SI कितना है 1500 है, उसके P कितना है, P को एज इट इज, R कितना है 10% और टाइम T/100, 0 कैंसिल हो गया। तो 3 से 15 5 बार में, देन 500 इंटू 10 इक्वल टू P। तो P इक्वल टू कितना हो गया 5000, मतलब हमने उस बंदे को कितना दिया था 5000 रुपीज। अब इसी 5000 रुपीज को किसी और बंदे को देते हैं, वो भी 3 साल के लिए और 10% पर एनम पीरियड से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जनरेट होगा। तो देखिए सबसे पहले हम A निकालते हैं, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। तो P कितना हो गया 5000, 1 प्लस R कितना हो गया, तो आपका R जो हो गया 10% पर एनम, 100 पावर n कितना हो गया, n जो है आपका 3 हो गया, यही टाइम। तो देन आपका 5000 तो आपका कितना हो गया, तो 110/100, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। 30 से 30 खत्म हो गया। देन आपका कितना हो गया 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो गया, तो आपका जो होता है 11 के पावर होता है 3 इंटू जो होता है 5 जो है कितना हो गया 6655। ये कंपाउंड, ये हमारा अमाउंट हो गया। हमें CI निकालना है, तो CI हो गया हमारा A माइनस P। तो A हमारा ये हो गया 6655 और P क्या हो गया हमारा हो गया 5000 हो गया। तो देखिए माइनस 5000 कितना होगा 1655 रुपया, 1655 रुपया। इसका मतलब जो देखिए हमने सेम अमाउंट को, सेम पैसा जो था 5000 रुपया हमने दिया था सिंपल इंटरेस्ट पे, तो हमें इंटरेस्ट मिला था 1500, लेकिन उसी को अगर हम CI पे देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट मिलेगा 1655 रुपया, है कि नहीं। इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में फायदा है ना। तो 1655 रुपया आपका 9 का A हो जाएगा। 10 में चलते हैं।
कह रहा इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम इज दिस देन द सम इज। कह रहा है कि अगर आप किसी बंदे को कुछ रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं 2 साल के लिए 10% पर एनम के लिए, तो हमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वह 1050 रुपए देता है। तो बताइए हमने उस बंदे को कितना रुपया दिया, ये फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए पेपर ले लेता हूं। तो देखिए सबसे पहले हमें CI दिया हुआ है, यहाँ देखिए CI कितना दिया है 1050 दिया है, और CI का फॉर्मूला क्या, CI इक्वल टू A माइनस P। ठीक है, जहां पे A आपको क्या दिया हुआ, आपको CI दिया हुआ है, T दिया है एंड R दिया है। तो सबसे पहले A निकालें। A इक्वल टू क्या होता है, तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N हो गया। तो P कितना होगा, P को हमको निकालना है, तो P हो गया 1 प्लस R, R कितना 10% पर एनम, और T कितना हो गया, T आपका 2 हो गया 2 साल के लिए। ठीक है, T कितना हो गया 2 ईयर्स हो गया, 2 ईयर्स हो गया। देन P इंटू होता है आपका 110 बाई 100 पावर 2 होता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपका P इंटू 11 बाई 10 का स्क्वायर, मतलब A की वैल्यू इतना आ गया। हमें CI निकालना है, तो CI क्या होगा A माइनस P। A हो गया आपका 11 के स्क्वायर करोगे तो 121 और बाई 100 P माइनस P, तो यहाँ P कॉमन कर लिया तो 121 माइनस 100 बाई 100 हो गया। तो P इक्वल टू कितना यहाँ पे हो गया 21 बाई 100, क्या हो गया अपन का CI हो गया, ये CI हो गया, CI आ गया। तो CI यहाँ पर थे 21 P बाई 100 इक्वल टू 1050। ठीक है, तो P इक्वल टू 1050 इंटू 100 बाई 21 जो था 21 जो था, इसको सॉल्व करते हैं तो 1050 इंटू 100 डिवाइड जो है 21 जो है, तो P इक्वल टू कितना हो गया 5000 हो गया। P इक्वल टू कितना हो गया 5000, वेयर इज 5000 इन द ऑप्शन 10 का C हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब C नंबर पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस क्या होता है R होता है, R बाई 100 पावर N। अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलता है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कर इफ द वैल्यू ऑफ मशीन इज P है एंड इट डिप्रिसिएट्स एट R% पर एनम, देन इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। देखो हम जानते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। अब हम जानते हैं किसी मशीन का दाम जो है, किसी मशीन का दाम जो होता है P रुपीज है, और उसकी जो रेट जो होता है R% पर एनम के रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो 2 साल बाद उसकी प्राइस क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, P इंटू 1 प्लस घट रहा है तो 1 माइनस R बाई 100 पावर N। तो यहाँ P 1 माइनस R बाई 100 पावर N कितना दे 2 साल 2 ईयर्स के लिए, तो आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया P इंटू 1 माइनस R बाई 100 पावर 2। अब यहाँ पे कह रहा है इफ द पॉपुलेशन P of a town increase at R% per annum, then its population after 5 years। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, 1 प्लस R बाई 100 इंक्रीज करता है प्लस और पावर N। तो यहाँ पे हो गया 1 हो गया R बाई 100, यहाँ पे P होता है, तो यहाँ P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पाउंड कितने साल के लिए 5 ईयर्स के लिए, तो 5 हो जाएगा। ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।